दोस्तों, अगर आप सेगमेंट मोस्ट स्टनिंग ऑलराउंडर एंड मोस्ट इंटेलिजेंट स्मार्टफोन खरीदने का सोच रहे हैं, जिसका जो प्राइसिंग है ये अंडर ₹25,000 है और जो हर फ्रंट में डिलीवर करता है, तो ये जो कंपैरिजन है ये आपके होश उड़ा देने वाला है। तो इस वीडियो में मैं कंपैरिजन करने वाला हूँ ये मोटो एज 60 फ्यूजन, जो कि हाल ही में इंडिया में लॉन्च हुआ है, इसका कंपैरिजन विथ द Realme P3 Pro। और यकीन मानिए ये पूरा वीडियो देखने के बाद आपको बहुत ही अच्छा आइडिया मिल जाएगा कि इन दोनों में से आपके लिए कौन सा बेस्ट ऑप्शन है। देखते रहिए। सबसे पहले बात करते हैं डिस्प्ले की। तो मोटोरोला एज 60 फ्यूजन ये दुनिया का मोस्ट इमर्सिव 1.5K ट्रू कलर ऑल कर्व्ड डिस्प्ले के साथ में आता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो है 96.3% और ये सेगमेंट बेस्ट 45 डिग्री कर्वेचर के साथ में आता है विथ सेगमेंट बेस्ट 4500 निट्स पीक ब्राइटनेस। अब देखिए, बहुत सारे जो फोन्स हैं वो इतना ज़्यादा पीक ब्राइटनेस नहीं देते हैं, वो भी इस प्राइस सेगमेंट में। इसके अलावा ये पैंटॉन स्किन टोन वैलिडेटेड है फॉर 100% ट्रू टू लाइफ कलर्स। मतलब ये कि जो कलर एक्यूरेसी है इस फ़ोन की ये नेक्स्ट लेवल की होने वाली है। इसके अलावा ये कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 7i प्रोटेक्शन के साथ में भी आता है। 6.7 इंचेस का डिस्प्ले है मोटोरोला एज 60 फ्यूजन पर और ये आपको सिनेमैटिक एक्सपीरियंस देता है, प्रीमियम फील देता है। एंड ऑफ कोर्स ये वेट हैंड्स के साथ में भी काम करता है थैंक्स टू स्मार्ट वाटर टच 3.0। तो बारिश के मौसम में या फिर अगर आप ज़्यादा स्वेट करते हैं तो ये स्मार्टफोन आपके लिए एकदम परफेक्ट है। अब इसका कंपैरिजन अगर हम Realme P3 Pro 5G के साथ में करें तो ये जो स्मार्टफोन है इसका डिस्प्ले है 6.83 इंचेस का। ये क्वाड कर्व्ड 1.5K LCD डिस्प्ले है, लेकिन इसका जो मैक्सिमम निट्स है वो है 1500। तो आउटडोर विजिबिलिटी डेफिनेटली मोटोरोला की बेहतर है। और डिस्प्ले क्वालिटी की अगर बात करें तो OLED पंच ये लैक करता है और इसका जो डिस्प्ले है ये ऑल कर्व्ड नहीं है। तो मोटोरोला एज 60 फ्यूजन का जो डिस्प्ले है इस मामले में काफ़ी यूनिक है, एक अलग ही लेवल का फील देता है। आउटडोर विजिबिलिटी एक्सीलेंट लेवल की, बेटर ब्राइटनेस, बेटर कर्व और बेटर ड्यूरेबिलिटी के साथ में आता है। तो यहाँ पर डेफिनेटली मोटोरोला जीतता है आसानी से। कैमरा की अगर बात करें तो मोटोरोला ने यहाँ पर भी काफ़ी मेहनत किया है। ये दुनिया का पहला फ़ोन है जो कि 100% ट्रू कलर सोनी लाइटिया 700C 50 मेगापिक्सल लेंस के साथ में आता है और यहाँ पर भी पैंटॉन वैलिडेशन फॉर कलर एक्यूरेसी प्लस OIS के साथ में। जो सेकेंडरी कैमरा है वो 13 मेगापिक्सल का है, अल्ट्रा वाइड प्लस मैक्रो सेंसर इसमें दिया हुआ है। सेल्फी कैमरा 32 मेगापिक्सल का है जो कि क्रिस्प फोटोज तो शूट करता ही है, लेकिन ये जो फ्रंट कैमरा है इसे यूज करके आप 4K में वीडियो भी रिकॉर्ड कर पाएंगे। इनफैक्ट रियर एज वेल एज फ्रंट दोनों से। Realme P3 Pro इस पर सोनी IMX896 50 मेगापिक्सल प्राइमरी सेंसर यूज किया गया है जो कि डिसेंट लेवल का परफॉर्मेंस आपको देने वाला है। साथ में 2 मेगापिक्सल का डेप्थ कैमरा दिया हुआ है और जो सेल्फी कैमरा है वो 16 मेगापिक्सल का है विथ नो 4K सपोर्ट। तो यहाँ पर स्पेक्स के मामले में मोटोरोला डेफिनेटली बेहतर है, लेकिन कैमरा कंपैरिजन करके देखते हैं। तो ये है सैम्पल्स, लेफ्ट हैंड साइड मोटो एंड राइट हैंड साइड Realme। और क्योंकि मोटो का जो फ़ोन है ये पैंटॉन वैलिडेटेड है, जो कलर एक्यूरेसी है वो देख सकते हैं कि काफ़ी बढ़िया है मोटोरोला स्मार्टफोन पर। ये मैंने आउटडोर शूट किया है। अगर आप जो बैकग्राउंड ब्लरिंग है उसे इग्नोर करें, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट दोनों ही स्मार्टफोन्स इस तरीके के बैकग्राउंड ब्लरिंग कर रहे हैं, मोटोरोला का जो शॉट है काफ़ी बढ़िया है। ये है एक और शॉट। यहाँ पर भी मुझे मोटोरोला का जो कलर साइंस है मुझे काफ़ी अच्छा लगा, काफ़ी रियलिस्टिक है। पोर्ट्रेट्स की अगर बात करें तो Realme के जो शॉट्स है ये एक तरह से डल टाइप के लग रहे हैं। ये है लॉन्ग शॉट। यहाँ पर दोनों ही स्मार्टफोन्स ने काफ़ी अच्छा काम किया है। वाइट बैलेंस में थोड़ा सा डिफरेंस है बट इट्स ओके। सेल्फीज़ दोनों ही स्मार्टफोन्स काफ़ी बढ़िया शूट कर रहे हैं। यहाँ पर Realme ने जो स्किन है इसे स्मूथ किया हुआ है। नाइट शॉट्स दोनों के अच्छे हैं, लेकिन मोटोरोला का जो कलर है ये काफ़ी एक्यूरेट है। तो यहाँ पर मोटोरोला एज 60 फ्यूजन का जो कैमरा है इसकी क्लैरिटी काफ़ी बढ़िया है, बेटर परफॉर्मेंस देता है कंपेयर टू Realme। एंड मोटोरोला में जो AI टेक्नोलॉजी यूज़ किया गया है उससे हर शॉट प्रोफेशनल लेवल का ये आपको शूट करके देता है। एंड ऑफ कोर्स नॉट टू फॉरगेट 4K वीडियो रिकॉर्डिंग विद द फ्रंट कैमरा एज वेल एज विद द रियर कैमरा। Realme का जो सेल्फी कैमरा है वो 4K में रिकॉर्ड नहीं कर सकता। अगर आप एक ऐसे व्यक्ति हैं विद अ हिस्ट्री ऑफ डैमेज्ड फोन तो ये सेक्शन आपके लिए है। मोटोरोला एज 60 फ्यूजन ये ना सिर्फ IP68 एंड IP69 रेटिंग के साथ में आता है, बल्कि सेगमेंट मोस्ट ड्यूरेबल स्मार्टफोन है विथ MIL STD 810H मिलिट्री ग्रेड सर्टिफिकेशन। ये 16 ड्यूरेबिलिटी टेस्ट पास कर चुका है। मिलिट्री ग्रेड सर्टिफिकेशन मतलब कि बैटलफील्ड कंडीशंस के लिए
ये टेस्टेड है। वैसे जो Realme P3 Pro है इसमें IP68 एंड IP69 रेटिंग दिया हुआ है। यहाँ पर मिलिट्री ग्रेड सर्टिफिकेशन नहीं है। वेट की अगर बात करें तो Motorola Edge 60 Fusion, इसका वेट है 180 ग्राम, थिकनेस 8.2 mm और जो बैक है ये अल्ट्रा प्रीमियम वीगन लेदर फिनिशिंग के साथ में आता है। इसका जो हैंड फील है काफी अलग है कंपेयर टू Realme P3 Pro। अगर आपको मौका मिले तो दोनों हैंडसेट्स को साइड बाय साइड हाथों में पकड़िए, आपको इमीडिएटली मैं जो कह रहा हूँ ये बात समझ में आ जाएगी। वैसे Realme P3 Pro ये प्लास्टिक बैक फिनिशिंग के साथ में आता है, PU लेदर एंड इसका वजन है 192 ग्राम, थिकनेस 8.3 mm। Realme का जो फोन है इसमें एक और यूनिक चीज है कि इसका जो बैक है, अगर आप धूप में जाएंगे और उसके बाद में छाव में जाएंगे तो इसका जो बैक है ये एक तरह से ग्लो करता है, ये देखिए। बट अगेन प्रैक्टिकल यूज के हिसाब से मुझे नहीं लगता कि ये कुछ काम की चीज़ है। तो हैंडलिंग के मामले में एंड लॉन्ग टर्म यूज़ के मामले में अगर आप ज़्यादा फ़ोन्स को हाथ में पकड़ के रखते हैं तो मोटोरोला एक बेहतर ऑप्शन है। ऑटोमेटिकली इसे एडवांटेज मिल जाता है बिकॉज ऑफ इट्स फॉर्म फैक्टर एंड डिज़ाइन। Motorola Edge 60 Fusion ये आपको बेस्ट AI एक्सपीरियंस देता है। यहाँ पे देखिए क्रिएट विद AI में आपको दो ऑप्शंस मिलते हैं। एक तो है स्टाइल सिंक, यहाँ पर आप कोई भी एक फ़ोटो शूट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैंने ये शॉट लिया है तो जो अब मैंने शॉट लिया है उसे यूज़ करके ये एक वॉलपेपर जनरेट करके मुझे देने वाला है, ये देखिए इस तरीके से। तो बेसिकली जो स्टाइल है, अगर आपने एक स्पेसिफिक टाइप का ड्रेस पहना हुआ है तो वो जो स्टाइल है उसे आप सिंक कर सकते हैं, उस टाइप का वॉलपेपर क्रिएट कर सकते हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग है। और ये है मैजिक कैनवस, यहाँ पर आप टेक्स्ट टाइप कर सकते हैं एंड उसके बेसिस पर ये इमेज को जनरेट करके देने वाला है, टेक्स्ट टू इमेज। तो मैं यहाँ पर टाइप कर रहा हूँ हॉर्स ऑन अ बीच। यहाँ पर आप जो स्टाइल है वो भी चूज कर सकते हैं। मुझे मान लीजिए फ्यूचरिस्टिक स्टाइल चाहिए, जनरेट इमेज, तो कुछ ही देर में ये इमेज को जनरेट करके देने वाला है। ये देखिए इसने ये काफ़ी बढ़िया काम किया है। अब ये जो फीचर है इसमें बिल्ट इन है, अगर मैं चाहूँ तो इससे एज अ वॉलपेपर सेट कर सकता हूँ। तो प्रोडक्टिव एंड क्रिएटिव वर्क के लिए ये एक तरह से पावर हाउस है। आपको सिर्फ इमेजिन करना है, टेक्स्ट टाइप करना है और ये आपको जो वॉलपेपर है उसे क्रिएट करके देने वाला है। वैसे AI फीचर Realme P3 Pro पर भी दिया हुआ है लेकिन बहुत ही मिनिमल है। ये जो Motorola Edge 60 Fusion जो है, यहाँ पर ये देखिए ये जो आइकन है इसे टैप करने के बाद ये स्पेसिफिक टाइप के AI फीचर्स अवेलेबल है। मैजिक कैनवस मैंने आपको बता दिया, रिमेंबर दिस, ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। अब फोटो या फिर स्क्रीनशॉट या फिर नोट्स, तो अगर आपको कोई चीज़ को रिमेंबर करना है इनमें से आप कोई भी ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। मैं टेक्स्ट नोट सेलेक्ट करता हूँ और तो मैंने ये टाइप किया हुआ है रिमाइंड मी इन 10 मिनट्स टू स्विच ऑफ लाइट एंड ओके किया है। अब ये जो चीज़ है इसने इमीडिएटली सेव किया है। यहाँ पर मैं फिर से टैप करता हूँ और ये देखिए अपडेट मी का ऑप्शन दिया हुआ है। अब यहाँ पर जो भी नोटिफिकेशन आया होगा उसका मुझे समरी मिल सकता है, क्विक समरी, या फिर मैं यहाँ से डायरेक्टली जो AI है इससे क्वेश्चन पूछ सकता हूँ। और ये देखिए ये है टेक नोट। ऑटोमेटिकली इसने वॉइस रिकॉर्डिंग शुरू कर दिया है, जो भी मैं बात कर रहा हूँ उसे ये रिकॉर्ड करने वाला है एंड यहाँ से मैं अगर चाहूँ तो इसे स्टॉप कर सकता हूँ या फिर कंटिन्यू इन बैकग्राउंड कर सकता हूँ। और इसने जो नोट टेकिंग है ये कर दिया है। अब ये जो भी चीज़ आप कर रहे थे इसे अगर आपको एक्सेस करना है तो यहाँ पे देखिए एक तो है न्यूज़ फीड जहाँ पर आपको लेटेस्ट न्यूज़ मिल जाएगा और दूसरा है जर्नल। जर्नल में आपको यहाँ पर जैसे कुछ ही देर पहले मैंने लाइट्स ऑफ का रिमाइंडर सेट किया था तो यहाँ पर मुझे वो दिख जाएगा एंड टेक नोट। और ये देखिए ये है ऑटोमेटिक वॉइस रिकॉर्डिंग जो कि मैंने बात किया था, तो इसने बेसिकली उसे टेक्स्ट फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दिया है। और यहाँ पर अगर मुझे समरी जनरेट करना है तो ये मुझे समरी भी जनरेट करके देने वाला है। खास करके स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है। लेक्चर को आप पूरा का पूरा जो लेक्चर है उसे रिकॉर्ड कर सकते हैं, फिर समराइज कर सकते हैं, या फिर मीटिंग्स में जो मीटिंग है उसे आप रिकॉर्ड कर सकते हैं, फिर उसे समराइज कर सकते हैं। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये मोटोरोला पर अवेलेबल है और इस फ़ोन को काफ़ी यूनिक बनाता है। अब ये जो फीचर्स है ये मोटोरोला ने अपने फ़ोन पे दिया हुआ है, Realme में आपको ये नहीं मिलने वाला है। देखिए UI की अगर बात करें तो मोटोरोला का जो UI है बहुत ही क्लीन है, सिंपल टू यूज़ है और जब आप इसे पहली बार यूज़ करना शुरू करते हैं तो बहुत ही मिनिमल मेनू सिस्टम के साथ में आता है, ज़्यादा क्लटर्ड नहीं होता है। नियर स्टॉक एंड्रॉइड एक्सपीरियंस आपको देता है, बहुत ही क्लीन और बहुत ही स्मूथ। लेकिन अगर आप Realme का फ़ोन देखें तो यहाँ पर देखिए एक तरह से क्लटर्ड टाइप का लग रहा है, बहुत सारे ऑप्शंस दिया हुआ है और अनवांटेड एप्लीकेशंस भी इसमें दिया हुआ है, ब्लोटवेयर एक्सेट्रा। तो ये सारी चीज़ें आपको मोटोरोला में नहीं मिलता है। तो जो UI एक्सपीरियंस है वो डेफिनेटली मोटोरोला पर बेहतर है। ये हेलो UI रन कर रहा है आउट ऑफ द बॉक्स, Android 15 पर बेस्ड है। इस हैंडसेट को 3 इयर्स का OS अपडेट्स मिलता रहेगा, प्लस ये मोटो सिक्योर फीचर के साथ में भी आता है एनहांस्ड सिक्योरिटी के लिए। Realme P3 Pro पर Realme UI 6.0 रन हो रहा है। ये बहुत सारे ब्लोटवेयर्स और कस्टमाइजेशन अगर आप देखें तो बहुत ही हेवी टाइप का है। जो एक्सपीरियंस है डेफिनेटली मोटोरोला पर मच बेटर है। परफॉर्मेंस की बात करें तो मोटोरोला Edge 60 Fusion ये इंडिया का पहला स्मार्टफोन है जिसमें
MediaTek Dimensity 7400 प्रोसेसर यूज़ किया गया है एंड Realme P3 Pro इसमें Snapdragon 7S Gen 3 प्रोसेसर यूज़ किया गया है। दोनों का कंपैरिजन करते हैं तो ये है Antutu बेंचमार्क स्कोर। मैंने दोनों स्मार्टफोन्स पर रन किया था। मोटोरोला पर मुझे मिला है 6,93,000 और Realme P3 Pro पर मुझे मिला है 8,05,000 के आसपास। ऑलमोस्ट 1 लाख का डिफरेंस है और ये जो 1 लाख का डिफरेंस है इससे ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। डे टू डे एक्टिविटीज़ के लिए ब्राउजिंग हो या फिर आप गेम्स खेल रहे हो या फिर सोशल नेटवर्क्स पर एक्टिव हो, जो डिफरेंस है वो बहुत ही नेग्लिजिबल होगा। ये है स्टोरेज टेस्ट, यहाँ पर भी आपको डिफरेंस मिल रहा है, लेकिन अगेन डे टू डे एक्टिविटीज़ में जो परफॉर्मेंस डिफरेंस है वो आपको ज़्यादा महसूस नहीं होगा। ओवरऑल परफॉर्मेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मोटोरोला एज 60 फ्यूजन ये 16 5G बैंड्स के साथ में आता है। वॉइस ओवर NR, 4x4 मीमो और 3 कैरियर एग्रीगेशन सपोर्ट करता है, जबकि Realme P3 Pro ये सिर्फ 9 5G बैंड सपोर्ट करता है। अब देखिए, अगर आप ज़्यादा इंटरनेशनल ट्रैवलिंग करते हैं तो उसके लिए मोटोरोला बेहतर ऑप्शन होगा, क्योंकि ये ज़्यादा 5G बैंड सपोर्ट करता है और इंटरनेशनली आप अगर वहाँ पर 5G नेटवर्क्स अवेलेबल है तो चांसेस है कि मोटोरोला फ़ोन पर आप उसे यूज़ कर पाएंगे। तो परफॉर्मेंस के मामले में कुछ एरियाज़ में Realme अच्छा है, बट इन जनरल ओवरऑल परफॉर्मेंस की अगर बात करें, जो एक्स्ट्रा फीचर्स है एंड 5G बैंड्स एक्सेट्रा, अगर आप उसे कंसिडर करें तो मोटोरोला यहाँ पर डेफिनेटली जीतता है, बेहतर ऑप्शन है। तो मोटोरोला एज 60 फ्यूजन ये 8GB या फिर 12GB रैम ऑप्शंस में अवेलेबल है, प्लस रैम बूस्ट का भी ऑप्शन दिया हुआ है, जिससे आप मैक्सिमम 24GB रैम बूस्ट कर सकते हैं। और यहाँ पर भी AI टेक्नोलॉजी मोटोरोला ने यूज़ किया है, जो कि लर्निंग के बाद मेमोरी को ऑप्टिमाइज करेगा। आपका जैसे यूसेज पैटर्न होगा उसके हिसाब से डिसाइड करेगा कि रैम को बूस्ट करना है या नहीं, या फिर कितना करना है। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। स्टोरेज स्पेस की अगर बात करें तो इसमें 256GB स्टोरेज स्पेस दिया हुआ है। Realme P3 Pro ये 8GB रैम के साथ में आता है एंड 12GB ऑप्शंस में भी अवेलेबल है, प्लस 128GB स्टोरेज या फिर आप 256GB स्टोरेज के लिए जा सकते हैं। अब इसमें रैम बूस्ट का एक तरह से रैम एक्सपेंशन का ऑप्शन दिया हुआ है, लेकिन ये AI के ज़रिए नहीं है, आपको मैनुअली यहाँ पर सेट करना होगा। मोटोरोला फ़ोन पर 5500 mAh की बैटरी है और ये 68 वॉट टर्बो पावर चार्जिंग सपोर्ट के साथ में आता है। 15 मिनट का चार्ज आपको तकरीबन फुल डे का बैटरी चार्ज दे सकता है। वैसे ये जो Realme का फ़ोन है ये 6000 mAh बैटरी के साथ में आता है और ये 80 वॉट चार्जिंग सपोर्ट करता है। ज़्यादा बैटरी प्लस थोड़ा सा बेहतर फास्ट चार्जिंग सपोर्ट, बट डे टू डे एक्टिविटीज़ की अगर बात करें तो बैटरी लाइफ में ज़्यादा डिफरेंस आपको नहीं मिलेगा। एंटरटेनमेंट के लिए दोनों ही स्मार्टफोन्स काफ़ी अच्छे हैं और दोनों ही स्मार्टफोन स्टीरियो स्पीकर्स के साथ में आता है, लेकिन यहाँ पर मोटोरोला एज 60 फ्यूजन ये डोल्बी एटमॉस सपोर्ट के साथ में आता है। तो मोटोरोला पर आपको काफ़ी बेहतर साउंड एक्सपीरियंस मिलने वाला है, क्योंकि इसका जो स्पीकर है इसे ट्यून किया गया है, जबकि Realme का जो स्पीकर है ये ट्यून नहीं किया गया है। एक तरह से नॉर्मल एक्सपीरियंस आपको देने वाला है। और फाइनली नॉकआउट पंच, मोटोरोला एज 60 फ्यूजन 12GB 256GB वाला जो वेरिएंट है इसका प्राइसिंग है 22,999, जबकि Realme 8+ 128GB का जो प्राइसिंग है वो है 24,999। तो यहाँ पर डेफिनेटली मोटोरोला बेहतर ऑप्शन है, ज़्यादा रैम और स्टोरेज आपको मिल रहा है, वो भी कम प्राइस में। इनफैक्ट मोटोरोला एज 60 फ्यूजन का जो बेस वेरिएंट है वो 256GB स्टोरेज के साथ में आता है, लेकिन उसमें 8GB रैम दिया हुआ है और उसका जो प्राइसिंग है वो है 20,999। तो चॉइस काफ़ी क्लियर है। मोटोरोला एज 60 फ्यूजन ये एक बेहतर ऑप्शन है कंपेयर टू Realme P3 Pro। अगर आप इसे खरीदना चाहते हैं, लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, देखते रहिए।